नमस्कार दोस्तों। आज हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एग्जाम में इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश जो कि 320 से 540 ईस्वी के बीच रहा था, के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? तो दोस्तों ये था चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो ये दोस्तों 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? त्रिरत्न में, तो ये आपका हो जाएगा ये भाब्रू अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए भाब्रू अभिलेख। अगला प्रश्न है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दोस्तों ये बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है ना, ये लॉर्ड ब्लेजली के समय में बना था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, लॉर्ड ब्लेजली को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये वीर दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वीर दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम क्या था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे तो इससे 1942 से ही पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 8 नंबर, वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये किए थे आपके वीर दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर 3, वीर दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया? तो ये किए थे आपके 78। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 78। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4, कोणार्क। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे? तो शीत युद्ध के मुख्य शत्रु यूएसए और यूएसएसआर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए और यूएसएसआर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? किस स्थिति में? तो ये एक दलीय राज्य। ऑप्शन नंबर ए, एक दलीय राज्य की स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मदन राय किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? तो ये हुई है आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो दोस्तों ये पंचायती राज से जो संबंधित है ये आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? तो वो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कार्पस। ऑप्शन नंबर 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, शून्य काल क्या है? तो दोस्तों शून्य काल आपका जो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो उसी को हम शून्य काल कहते हैं, सर्वाधिक महत्व के विषय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है?
तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे। दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई थी? दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि तेलंगाना का राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 2 जून को मनाया जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 जून 1914। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा हटाया जाता है। तो राज्य का जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है। तो ये समानता का अधिकार हमें सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 24 जो है ना, ये बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 6 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा का कार्यकाल, यह एक अस्थाई सदन, कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है इसका, और यह एक अस्थाई सदन भी है। इसको हम लोग विघटित नहीं कर सकते हैं। जैसे लोकसभा को हम विघटन कर सकते हैं, लेकिन इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो दोस्तों ये 106वां संविधान संशोधन है ना, ये हाल ही में इसको लागू किया गया था। ये 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो 33 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 106वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1993 में, ऑप्शन नंबर 4 1993। अगला प्रश्न है, 2 अक्षांशों के बीच समयांतर कितना है? तो दोस्तों ये 2 अक्षांशों के बीच जो समयांतर होता है ये आपका 4 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये एक हरिकेन एक डैश डैश है। हरिकेन क्या है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना दोस्तों, वो समुद्री जल का ज्यादा होता है और ताजे जल का कम होता है। तो इसका जो हो जाएगा निम्न होगा, ऑप्शन नंबर बी। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होगा, ताजे जल का ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको हम हैलोफाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों ये राजस्थान में इसके बड़े भंडार पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो दोस्तों ये जो है ना आपका हो जाएगा कोरोमंडल अवल और रायलसीमा, ऑप्शन नंबर 4 कोरोमंडल और रायलसीमा। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा अरावली श्रेणी, ऑप्शन नंबर 1 अरावली श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जोड़ा गया था गोदावरी और कृष्ण को, गोदावरी और कृष्ण, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुंदरवन के क्षेत्र में,
सुंदरवन के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, उपाय एवं युक्तियों आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो ये आपका राज्य सरकार के लिए उपाय एवं मुक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। तो सर्वोच्च वार्षिक आमद कौन सा देता है, ये हो जाएगा आपका कारपोरेशन कर तथा आयकर, ऑप्शन नंबर 3, कारपोरेशन कर तथा आयकर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है। तो दोस्तों ये प्रीमियम की राशि 12 रुपए है, ऑप्शन नंबर 1, 12 रुपए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। वित्तीय समावेश प्रक्रिया का भाग है। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी वित्तीय प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक एससीआई मानव पूंजी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड बैंक, और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा पुणे इस सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है, यह डैश के लिए एक योजना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये डैश के लिए आपका योजना है, ये होगा आपका कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु रहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो आप इसका उत्तर आपका हो जाएगा 41 का आपका हो जाएगा 1 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका हो जाएगा, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो यह कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अंदर की ओर धंसा होता है, वक्र की तरह होता है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर बाहर की तरह उभरा हो तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के आपका प्रत्यक्ष अनुपातिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है,
वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों हम इसको मैक संख्या, मैक नंबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा तांबा, निकेल और जिंक। ऑप्शन नंबर बी, तांबा, निकेल और जिंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? तो दोस्तों इसमें से आपका हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 4, टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो आपका अम्ल हो जाएगा इसमें से H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग को पता होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए, वही जो अभी पूछा था H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कॉटन फाइबर किससे बना होता है? तो ये बना होता है सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज का बना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये आपका 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों आप लोग यूनिट ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 98.4 होता है। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C/5 इंटू K-273/9 और इक्वल टू होता है F-32/5। अगला प्रश्न है, एंटीजन क्या कार्य करता है? तो दोस्तों एंटीजन होता है, ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 4, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। गाजर और आम इसका विपुल स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन ए जो होता है उस गाजर और आम का विपुल स्रोत है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना होता है? आईक्यू लेवल, जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? ये होगा आपका 90 से 110। ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, ये आप लोग हल कर लीजिएगा। दोस्तों मैथ कोई ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है, इसमें ये भी मैथ का प्रश्न है। 67। बाकी जो मैथ के प्रश्न थे दोस्तों वो आप लोग हल कर लीजिएगा। हम यहाँ से इसमें सिर्फ हम जीके जीएस देखेंगे। और दोस्तों वैसे भी मैथ का प्रश्न इसमें बहुत कठिन नहीं पूछता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 या 6 शायद पूछते हैं। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों पवन शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा वायु। ऑप्शन नंबर 3। जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पीने योग्य हो उसको हम बोलेंगे पेय। ऑप्शन नंबर 4, पेय। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका वन हैज रेयरली सीन सच क्यूज फॉर ए फिल्म। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सच क्यूज हैव रेयरली बीन सीन फॉर ए फिल्म। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये इंग्लिश का क्वेश्चन भी अब 1 से 2 पूछ रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडम्स एंड फ्रेज। टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। तो इसका आइडियम्स और फ्रेज, इसका नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स एंड फ्रेज।
तो इसका आपका 70 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है आपका खगड़िया में, ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाविल झील स्थित है? तो दोस्तों ये है कटिहार में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिनिधि निर्वाचन विधि। तो दोस्तों आपका ये 73 का हो जाएगा प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 1। एमएस वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है, ये किया जा सकता है हेडर और फुटर दोनों में, ऑप्शन नंबर 3। एमएस वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है हेडर और फुटर दोनों में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऑप्शन नंबर 3, न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगला प्रश्न है, विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आइकन, ऑप्शन नंबर बी, आइकन। भारतीय वायुसेना के रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागपुर। एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? एडविन हबल, तो ये आपका खगोल शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। एडविन हबल विज्ञान के खगोल शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था प्रोफेसर CN राव को, CNR राव, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर 4। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो ये लिखे हैं आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ऑप्शन नंबर 4, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला प्रश्न है, ड्रैगन सीड किसने लिखी है? ड्रैगन सीड ये लिखी है पर्ल एस बक ने, ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एस बक। अगला प्रश्न है 84 नंबर, गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी? गांधी के बाद भारत, ये पुस्तक लिखी गई थी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपको 22 मई को, ऑप्शन नंबर 4, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को, ऑप्शन नंबर 3, 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये मनीला में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3, फिलीपींस का जो मनीला है उसी में वहीं पे स्थित है। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? तो ब्रिक्स का जो देश है वो हो जाएगा आपका रूस, ऑप्शन नंबर आपका 4, ब्रिक्स। बी से ब्रिटेन, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में 2010 में शामिल हुआ था, पहले इसका नाम ब्रिक्स था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका स्थित है आपका द हेग में, ऑप्शन नंबर 4, नीदरलैंड के द हेग। अगला प्रश्न है,
टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टाड, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? सिंधिया गोल्ड कप ये जुड़ा है हॉकी से। ऑप्शन नंबर 1। ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ओवर ट्रिक ये है आपका ब्रिज से। ऑप्शन नंबर 1। गॉडगिल आयोग डैश से संबंधित है? गॉडगिल आयोग, तो ये संबंधित है आपका पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो ये आपका किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर 3, 2010। अगला प्रश्न है, अगला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो वो होगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। ऑप्शन नंबर बी। कृषि कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए उच्च उपज वाली बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। भारत डैश तक 2023 से भारत डैश तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। तो ये अब बन जाएगा आपका 2047 तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 47%। ऑप्शन नंबर 3, इसको स्टार लगा लीजिएगा, 47%। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है, किसको मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा जो 100 प्रश्न का जो सेशन है वो समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी प्रैक्टिस सेट को देखकर और इसका लाभ उठा पाए, ताकि एग्जाम उनका भी अच्छा जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।